जिन्होंने दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत की, अल्लाह के यहाँ इनका बड़ा दर्जा है, बड़ा मर्तबा। और हमें हुक्म दिया गया कि इनकी पैरवी करो। इनकी पैरवी करने से हमें हिदायत मिलेगी, राहे मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम मिलेगी और हम कामयाब होंगे। मैंने आपको ये बात सुनाई, पहले भी सुना चुका हूं। मैं गैर मुल्क में था, बाहर मुल्क में था, एक शिया से मेरा मुनाजरा हो गया। उस वक्त ये टेलीफोन, ये जो आपके मोबाइल फोन है, ये नहीं थी। उसने एक बात ऐसी की, मुझे फौरी तौर पर उसका जवाब समझ में नहीं आया, मुस्तहज़र नहीं था जहन में। मैंने वहां के लोगों को कहा फौरन उकाड़ा फोन मिलाओ। इत्तेफाक से हजरत ने खुद फोन उठा लिया। मैंने हजरत को वो बात पेश की, सेकंड नहीं लगा हजरत ने मुझे जवाब दे दिया। मैंने उस शख्स को जवाब दिया, उसके लिए राह फरार के सिवा कोई मौका नहीं था। रात को अक्सर रोजाना, उनको पता है मैं जागता था, 2:30 बजे 2 बजे फोन आ जाता था हजरत का, घंटों बात होती थी। उनको बहुत ख्याल था कि चूंकि मैं इस लाइन में निकला हूं, मुझे किसी काबिल बना दें, मैं इस काबिल हो जाऊं कि बात कर सकूं, एतमाद आ जाए। हजरत के सिखाए हुए सबक, फरमाया जब भी कोई बात करे देखो उसने उस बात की दलील क्या पेश की है। दलील का वजन बात का वजन बढ़ाता है, मौकिफ को मजबूत करता है। तो आज ऐसी हस्तियां अब नजर नहीं आती हैं। गनीमत जानो जो आपके पास मौजूद है, उनकी कदर करो। मैं इस हवाले से आपको बताऊं, हमें हदीस भी यही बताती है कि उलमा की सोबत में बैठना, दीन सीखना, ये जो आप तस्बीहां पढ़ते रहते हैं उससे ज्यादा अफजल है। जिसकी जियारत करना इबादत का दर्जा पाए, अंदाजा करें उनके पास बैठ के दीन सीखने का कितना दर्जा होगा। और ये उलमा आपको बताते हैं, ये जो सिखाएंगे सीखने वाला अमल करेगा, उसके बाद वो आगे दूसरों को बताएगा। जितना सवाब सबको होगा, इन बताने वालों को मजमूई सवाब होगा। ये हमारी असल कमाई है, असल चीज है। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा, नाम था नुअमान बिन साबित। अक्सर लोग हमारे नौजवान नहीं जानते, हम हनफी हैं, मुकल्लिद हैं, तकलीद करते हैं। तकलीद के माना भी हमारे नौजवानों को नहीं मालूम। तकलीद किसको कहते हैं? किसी को दीन का सच्चा आलिम मानकर उससे दीन का कोई मसला पूछना। अकीदत में तकलीद नहीं होती। दीन का मसला पूछना, वो जो जवाब दे उस पर उससे दलील न मांगना, इसको तकलीद कहते हैं। मसलन आप आते हैं, मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं, मुफ्ती साहब जवाब दे देते हैं, आपको यकीन है ये जो जवाब दे रहे हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक दे रहे हैं, इसी को तकलीद कहते हैं। आज गैर मुकल्लिद हैं, वो कहते हैं नहीं, किसी इमाम की पैरवी ना करो, बस कुरान हदीस। तो मैं हदीसें उनके सामने एक मौजू पर 10 पढ़ देता हूं, जरा मुझे बताएं किस हदीस पे अमल करूं और किसको छोड़ूं। अगर यही बात है तो आम लोगों के लिए तकलीद के बगैर चारा नहीं। हर वो शख्स जो कुरान और हदीस से सही मसला मालूम कर सकता है, उसके लिए तकलीद जरूरी नहीं। मगर दाता साहब जैसी हस्ती भी मुकल्लिद है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जैसी हस्ती भी मुकल्लिद है, गौसे आजम जैसी हस्ती भी मुकल्लिद है। उन्होंने तकलीद की, आज उन जैसा आलिम कौन होगा? नहीं नहीं, आप अल खैरातुल हिसान और दूसरी किताबें उठा के देखें। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श फरमाते हैं 4 इमाम हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई, इमाम मालिक बिन अनस और इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह अन्हुम। मैं इन चारों में से किसके पीछे लगूं?
तो फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा मक्का मुकर्रमा में बैतुल्ला शरीफ की जो इमारत है उसके एक दरवाजे का नाम बाबे बनी शैबा, उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। फरमाते मैं पीछे गया, मैंने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और आपके करीब एक बूढ़ा बैठा है और आप उससे बच्चों की तरह प्यार कर रहे। मैंने कहा ये खुशनसीब कौन है कि हुजूर इस पर इतनी शफकत फरमा रहे हैं। तो नबी पाक जो अल्लाह की अता से हमारे दिलों का हाल भी जानते हैं, हुजूर ने फरमाया ए अली हुजवेरी, दाता साहब का नाम है, ए अली हुजवेरी ये तेरा और मुसलमानों का इमाम अबू हनीफा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान हुजूर किबला शेखुल कुरान, फैजान हुजूर इमाम आजम, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, हजरत साहबजादा डॉक्टर मोहम्मद कौकब नूरानी साहिब। थोड़े जे नारे कट कर दे उसमें तवज्जो। मैंने पहले आपको बताया कोई जाहिल हरगिज वली बनता और जिसके दिल में नबी का इश्क ना हो, नबी की ताजीम ना हो, उसका ईमान से भी कोई ताल्लुक। दो निशानियां कुरान में हैं, ईमान और तकवा। अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, कि उनके अकीदे भी दुरुस्त होंगे, उनके अमल भी दुरुस्त होंगे। आज अपने इर्द गिर्द देख लो, खुद आपको नजर आ जाएगा क्या हाल है। अगर आपने आज भी सही उलमा का दामन नहीं पकड़ा, क्योंकि आपके सामने कारोबारी लोग आ गए जी, मौलवी की शरीयत और है, सूफी की तरीकत और है, मौलवियों की नमाज सजदे रुकू वाली है, हमारी नमाज और है, हमारा बाल बाल जिक्र करता है। इस तरह की बातें करके वो आपको बहकाते हैं। सुनो, वाले साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह इसके वाले से एक बात सुनाया करते थे। ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में एक पीर साहब बैठे मुरीद छोड़ने आए थे। इत्तफाक से एक मौलाना साहब भी सफर करने के लिए उसी ट्रेन में सवार हो गए। पीर साहब को देख के खुश हुए, चलो दीन की बातें होंगी, अच्छा वक्त गुजरेगा। थोड़ी देर के बाद नमाज का वक्त हुआ। मौलवी साहब ने पीर साहब को कहा नमाज का वक्त हो गया है। तो पीर साहब ने कहा मौलाना तुम्हारी नमाज और है, हमारी नमाज और है, हमारी नमाज अंदर अंदर हो जाती है। मौलाना साहब ने समझ लिया कि इसको शैतान ने फुटबॉल बनाया हुआ है, ये शैतान के हत्थे चढ़ा हुआ है, कह रहा है हमारी नमाज अंदर अंदर हो जाती है। मौलाना साहब ने अब नमाज पढ़ ली। थोड़ी देर के बाद वो जो पीर साहब थे उन्होंने उठाया लोटा, छोटे कमरे की तरफ चले। छोटा कमरा समझ गए आप, इंग्लिश में उसको वॉशरूम कहते हैं या टॉयलेट कहते हैं, उसकी तरफ चले। मौलाना साहब ने कहा मौका है बदला लेने का। किधर जा रहे हो पीर साहब? पीर साहब ने कहा जी मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। मौलाना ने कहा नमाज अंदर अंदर हो जाती है, ये काम अंदर अंदर नहीं होता, सिर्फ नमाज ही अंदर अंदर होती है। तो ये लोग, मैंने आपसे कहा ना, आज आ गए, सवारियां आती हैं, ऐसा होता है नहीं। हजरत कहते थे न मैं तावीज़ फरोश हूँ, न मैं फतवा फरोश हूँ, न मैं तकरीर फरोश हूँ, हैं? वो आपके सामने अमल करके दिखा गए, इसीलिए आज दुनिया उनको सलाम करती है। उन्होंने जो नगीने बनाए वो दुनिया में चमके, शोहरत हुई, इज्जत मिली। हमें सबको चाहिए कि हम अपने उलमा को, अपने दीनी मदारिस को मजबूत करें। दूसरी बात करके मैं गुफ्तगू समेटता हूँ। आप जो मेरी तकरीरें सुनते हो, मैं इस वक्त वो तकरीर नहीं कर रहा, फिर कभी इंशाअल्लाह टाइम मिलेगा, मैंने इस वक्त पैगाम देना था। दूसरी बात ये, इस वक्त अहले सुन्नत को आपस में लड़वाया जा रहा है। हर मदरसे से, हर आस्ताने से अलग अलग आवाज आ रही है।
हजरत का नाम गुलाम अली था, मगर वो गुलाम सहाबा भी थे। सुभान अल्लाह। वो अहले बैत से भी मोहब्बत करते थे, सहाबा से भी मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत के मुसल्लमा अकायद मुसल्लमा, वो जो माने हुए सब उस पर मुत्तफिक हैं, उन पर कारबंद थे। किसी एक सहाबी की भी मामूली सी बेअदबी हमें गवारा नहीं, और अहले बैते नबूवत के मामले में भी कोई बेअदबी गवारा नहीं। ना हम सहाबा का दामन छोड़ सकते हैं, ना अहले बैत का दामन छोड़ सकते हैं। हमने दोनों के साथ वाबस्ता रहना है, और दरगाह वही, खानकाह वही, दरसगाह वही सही है जहां अकीदे सही हैं। जिनके अकीदे दुरुस्त नहीं, वो अपने आप को अहले सुन्नत से खारिज कर लेते हैं। हम इस वक्त यकीन रखें, हम यकीन रखें कि सहाबा और अहले बैत में से किसी का दामन छोड़ना नहीं। हजरत अली की शान बहुत बुलंद है, लेकिन हजरत अमीर मुआविया भी सहाबी हैं। सहाबियत की वजह से उनके बारे में कोई बदगुमानी नहीं होगी। आपका ध्यान किधर है? कोई मेहमान तशरीफ लाएंगे, कारी साहब ऐलान कर देंगे, आप मेरी तरफ तवज्जो रखो। जहन में रहे, हजरत अमीर मुआविया के अगर कुछ फैसले ऐसे हैं जो आपको शक में डालें, आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान आसी साहेब, खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान आसी साहेब। तशरीफ रखे। तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। फजाइल की बात है, मौला अली के फजाइल बहुत हैं। हजरत अमीर मुआविया का उनसे कोई तकाबुल नहीं, मगर वो सहाबी हैं। सहाबियत की वजह से कोई उनके बारे में नामुनासिब बात करे तो हम उसको बर्दाश्त कर सकते, आवाज आए नहीं। उनके जो फैसले हैं वो उनके अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, हम उसके जज बन सकते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बता रहे हैं कि हजरत फ़कीह आज़म के जानशीन ने, खुद शेखुल कुरान के जानशीन ने, यहाँ ये फैसला किया हुआ है पूरे उकाड़ा ज़िला में कि यहाँ पर किसी को सहाबा व अहले बैत में से किसी के खिलाफ लब कुशाई की इजाज़त नहीं देंगे। लब कुशाई का मतलब लब खोलना, उनके बारे में नामुनासिब बात करना। अगर कोई करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मिशन है साहिबे उर्स का। तो मैंने दोनों बातें आप तक पहुंचाई। अपने अकीदों की हिफाजत करो। नजात का मदार ईमान है। अगर आपके पास गुनाह होंगे, सजा या बगैर सजा अल्लाह चाहेगा माफ कर देगा, बख्श देगा, मगर ईमान नहीं होगा तो बख्शिश हो सकती नहीं। इस चीज पर कारबंद रहो। मैं मोहब्बत से सिर्फ 2 शेर पढ़ देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। उसके बाद मेहमान खतीब तशरीफ लाए हैं, आप उनको सुनिएगा। मेरे साथ मिल के पढ़ लें। सबसे आला थोड़ी आवाज कर दी है, मेरी हल्की है। सबसे औला आला हमारा नबी
सबसे बालाओ वाला हमारा नबी सबसे बालाओ वाला। एक शेर आमतौर पे नहीं पढ़ा जाता, मैंने वो सुनाना है आपको, वो बहुत कम पढ़ा जाता है इसी नात का। आला हजरत नबियों से एक सवाल करते हैं, नबियों से एक सवाल करते हैं, ए नबियों तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हारा कलेमा पढ़ा, तुम नबी किसका कलेमा पढ़ते हो? फरमाते हैं अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक को। उनको मालिक कह के पुकार रहे हैं, अकीदा देखें। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक को, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? तुम्हारा नबी भी वही तो नहीं जो हमारा नबी है? क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? सवाल किया है आला हजरत ने, तो अब जवाब भी देते हैं। फरमाते हैं जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, सुभान अल्लाह, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी सबसे औला। गुफ्तगू में मुझसे कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।